आयत मत्ती 7 और 8। यस, कोई पढ़े गुजराती में? मत्ती 7 और 8। માર્ગો તો તમને અપાશે, શોધો તો તમને જડશે, ઠોકો તો તમારું સારું ઉગાડાશે. 8वीं कलम। કેમ કે જે હરેકે માગે છે તે પામે છે, જે શોધે છે તેને જડે છે, જે ઠોકે છે તેને સારું ઉગાડવામાં આવશે. दूसरा भाग पढ़े भजन संहिता 73, गीत शास्त्र 73। आखिरी दो आयत 27 और 28। કેમ કે જો તારાથી વેગળા છે તેઓ નાશ પામશે, જેઓ વંચિત જઈને તેને મૂકી દે છે તેઓનો તું સરમુખો નાશ કરે છે. પણ ઈશ્વર પાસે આવું તેમાં મારું કલ્યાણ છે. મેં પ્રભુ યહોવાને મારો આશ્રય કર્યો છે, જેથી હું તારા સર્વ કૃત્યો પ્રગટ કરું. आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन आपने हमको दिया और ये मौका दिया आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपके नाम की बड़ाई करने के लिए, और ये समय है आपकी आवाज सुनने के लिए। हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीहा, आप प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल दें और पवित्र आत्मा इस वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए और सच्चाई हमें मुक्त कर दे। प्रभु यीशु, आप इन वचनों के द्वारा हमसे बात करें, इन वचनों के द्वारा हमसे व्यवहार करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीहा कि आप आज प्रभु यीशु आप बोलें, क्योंकि हम यहां पर किसी इंसान की नहीं आपकी आवाज सुनने के लिए आए हैं। आप बोले प्रभु यीशु, आप बोले, हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं ताकि हमारे जीवन आज आशीषित हो, हमारे मन और हृदय बदल जाए और हम और भी आपके जैसे हो जाए, और आप ही के नाम को प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से, हमारे बीच में से मान और महिमा मिले। आप बोले, सारा आदर, सारा मान, सारी महिमा सिर्फ आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड यीशु। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपसे कहा था कि 2 संदेश में दूंगा, लेकिन आखिरी संडे जब मैं बोल रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है सूरत में या बड़ौदा में, लेकिन 2 में से एक जगह बोलते बोलते और एक बात मेरे दिल में आई कि ये बात मुझे बोलनी ही चाहिए या ये मुझे शेयर करना ही चाहिए। इसलिए आज का जो वचन है वो उस बात को ध्यान में रखकर मैं लाता हूं, लेकिन अल्लाह उसके पहले 2 बातें फिर से एक बार हम रिवाइज करना चाहते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जो उसका वचन हमें दिया है, ये वचन, हर वचन परखा हुआ है, हर तरीके से परखा हुआ है, और इस वचन पर जो भरोसा करता है ये वचन उसकी ढाल हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जैसा वैसा वचन हमको नहीं दिया है। नीति वचन 30 और 5 हर वचन परखा हुआ है, हर वचन परखा हुआ है और खरा उतरा है, और इसलिए इस वचन पर जो खड़ा रहता है, बाइबल कहती है सदा काल के लिए वो खड़ा रहता है। आमीन। यहां तक कि यीशु मसीह के शब्द में जो वचन हमें दिए गए हैं, यीशु मसीह ने कहा, एक बात ध्यान में रखो, आसमान का चले जाना आसान है, पृथ्वी का चले जाना आसान है, लेकिन इस वचन में से कुछ भी अधूरा छूट जाए ये मुमकिन ही नहीं। ऐसे वचन उसने हमको दिए हैं। आमीन, आमीन। और वो वचन को देकर, वायदे को देकर उसको निभाने वाला परमेश्वर है, और इसीलिए शैतान का हमला ज्यादातर इस वचन पर ही रहता है, या इसीलिए रहता है क्योंकि ये वचन ही है जो उसको भी खुला करता है। आमीन। ये वचन ही जो है जो उसको नंगा करता है, या क्योंकि दूसरी बाजू लोग उसकी आराधना करते हैं और ये वचन कहता है वो झूठा और झूठे का बाप है। आमीन। वो आरंभ से घातकी और खूनी है। यहां तक कि कई बार तो मैं सोचता हूं कि बाइबल में शैतान को कितना स्थान दिया गया है।
उसके ऊपर कितनी आयातें हैं? मुझे नहीं लगता 1% भी होंगी, क्योंकि वही उसका सही स्थान है। आमीन। लेकिन जितना भी परमेश्वर का वचन उसको खुला करता है, ज्यादा से ज्यादा हमको दिखाता है कि वो उसकी ना कोई औकात है, उसकी ना कोई हैसियत है, और उसका स्थान हमारे पैरों के तले है। आमीन। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए वो इस वचन को धिक्कारता है। लेकिन हम विश्वासी लोग ज्यादा से ज्यादा इस वचन के साथ हमको समय बिताना है, क्योंकि इसके जैसा अनुभवी, इसके जितना परखा हुआ और फिर भी खरा उतरा हुआ दुनिया में और कोई मिलेगा नहीं, सिर्फ परमेश्वर का वचन। आमीन। आमीन। ये भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग, या तो बहुत सारे विश्वासी लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, दूसरा थेसलोनिका 2 और 3 में लिखा, देखो कोई तुमको गलत फहमी में न डाले। मसीह के आने से पहले, या तो वहां पर ख्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट के आने से पहले कई लोग धर्म त्याग करेंगे, यानी बहुत सारे लोग विश्वास को छोड़ देंगे। और मैंने आपसे कहा, विश्वास को छोड़ने के लिए पहले विश्वास को पकड़ना जरूरी है। आमीन। इसलिए बहुत सारे लोग जब विश्वास छोड़ देंगे, ये एक आखिरी दिनों की निशानी है, और इसीलिए बहुत सारे लोग आपको विश्वास को छोड़ते हुए दिखाई देंगे, यहां तक कि आपको लगेगा कि इनका दिमाग खराब है। जब सच्चाई जानते हैं लोग कि बपतिस्मा ये नहीं होता है, बपतिस्मा डूब का होता है, इसके बावजूद ऐसे चर्च में जाकर ये लोग बैठते, क्योंकि पानी छाटना ये रेंटिज्म है। ओके, बाइबल हमको बैप्टिज्म के बारे में बताती है, रेंटिज्म नहीं बताती। आमीन। बैप्टिज्म का मतलब ही होता है बैप्टिस्टो, बैप्टाइज, इसका मतलब ही होता है डूबाना या तो डूब जाना। आमीन। पता है ये गलत है, इसके बावजूद भी लोग ऐसे कलीसिया में जाकर बैठते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर ने दिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, ये लोग अन्य भाषा बोलते हैं, और इसके बावजूद जो कलीसिया अन्य भाषा में मानती नहीं है, ऐसे चर्च में जाकर लोग बैठ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? लेकिन बाइबल कहती है बहुत सारे विश्वासी लोग विश्वास से गिरेंगे। आमीन। लेकिन पौलुस क्या कहता है, और ये यानी अगर दूसरी बाजू, अगर विश्वासी लोग विश्वास को छोड़ते हमको दिखाई देते हैं, तो हमको दुख जरूर होना चाहिए, अफसोस जरूर होना चाहिए। लेकिन दूसरी बाजू हमको ये भी तो पता चलना चाहिए कि यार परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है। उसमें लिखा है कि लोग विश्वास को छोड़ेंगे, हो रहा, यानी उसके आने का भी नजदीक है। हम अपने आप को और भी सुधार लें, और भी सवार लें, और भी प्रार्थनावादी हो जाएं, और भी सीरियस हो जाएं। आमीन। आमीन। जब मैं मुंबई गया लास्ट टाइम, मुझे एक प्रश्न पूछा गया कि पास्टर साहब, प्रकाशित वाक्य, प्रकटीकरण, रेवलेशन, इससे क्या उत्तेजन मिल सकता है? क्योंकि ज्यादातर जब हम पढ़ते हैं तो हमको डर लगता है, इधर ऐसा हो जाएगा ना, इधर ऐसा हो जाएगा ना, ऐसे इंसान की हालत हो जाएगी, ये लोग मौत मांगेंगे ना, पर्वत मुझ पर गिर और मुझे मार दे, ऐसी ऐसी, कितना डर लगता है कि इतने खराब हालात अंत के दिनों में हो जाएंगे। तो वो प्रकाशित वाक्य से हम लोग उत्तेजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि पढ़ने से ही जब डर लगता है, तो मैंने उनसे कहा, देखो यूहन्ना 16 आप पढ़ना अच्छी तरह से, और दूसरी एक नहीं बहुत सारी आयतें हैं। यीशु मसीह बार बार क्या बोलते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं कि देखो मैं पहले से तुम्हें बताता हूं, ताकि जब ये बातें हो तो तुमको पता चले कि मैं वही हूं। आमीन। आमीन। यानी अगर जो बातें, इसके बाइबल अच्छी तरह से अगर हम पढ़ते हैं, तो प्रकाशित वाक्य में जो लिखा गया, अगर ऐसी बातें हमारे आंखों के सामने हो रही है, तो हमारी बैटरी तो और भी चार्ज होनी चाहिए। पढ़कर हमको डिम नहीं पड़ना है, अरे ये तो वही हो रहा है जो लिखा हुआ है। यानी ये परमेश्वर जिसके हाथ में हमने अपने जीवनों को रखा है, ये आरंभ से अंत जानता है, इसको पहले से पता है, पहले से पता है, तो इसने मेरे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था पहले से करके रखी है। इसीलिए आधे से मत रुक जाओ, पूरा देखो, तो आखिरी में आप जाओगे तो आखिरी में पता चलेगा ये गड़बड़ना, वो गड़बड़ना, ये कोपना, वो कोपना। इसे वहां पर बाइबल खत्म नहीं होता। बाइबल खत्म किधर होता पता है?
और मेमना और उसकी कन्या सिंहासन पर बैठकर सदाकाल राज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यानी मेमना और उसकी कन्या यानी कलीसिया इन सब हालात से निकल ही जाएंगे। तो ये देखकर हमको डरना नहीं है कि ऐसा होगा ना वैसा होगा, ये देखकर हमको ये सोचना है इसमें से भी हम निकल जाएंगे। क्या बात है, प्रभु यीशु को धन्यवाद, ऐसा परमेश्वर हमको मिला है। आमीन, आमीन। ये वचन पर विश्वास करें, ये वचन आपकी ढाल बन जाएगा। आमीन। दूसरी बात जो मैंने आपके सामने रखी, दूसरी बात कि पौलुस क्या बोलता है। एक बाजू कुछ विश्वासी पीछे गिरेंगे, दूसरी बाजू पौलुस बोलता है 13, 14 और 15 में से दूसरा थिस्सलुनीका दूसरे अध्याय में पौलुस बोलता है, जब आपके बारे में मैं सोचता हूं तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अनंत काल के लिए चुना है। आमीन, आमीन। और हमारी यही इच्छा, यही प्रार्थना कि हम उनमें से ही हो। आमीन। हम नाश में जाना नहीं चाहते, हम बच जाना चाहते हैं। आमीन, आमीन। और इसीलिए दूसरी बात आपके सामने लाकर मैंने रखी लास्ट टाइम, क्या कि प्रभु यीशु से व्यक्तिगत अनुभव मांगो। हमारा परमेश्वर वो अनुभव देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई तो क्या कहा पता है? उसमें से एक कड़ी ऐसी थी, आज की रोटी आज मुझे देना। यानी आज एक नया दिन दिया है तो आज का खाना भी देना। दुनियावी खाने के साथ आत्मिक रीति से भी हम देखें कि प्रभु यीशु आज एक नया दिन आपने दिया, आज एक नया स्पर्श आप देना, आज एक नया अनुभव मुझे देना। बिना खाना खाए हम आगे नहीं बढ़ सकते, आत्मिक रीति से भी बिना अनुभव हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आमीन। इसीलिए परमेश्वर का अनुभव होना, बिना अनुभव आप उसको जान भी नहीं सकते। और बाइबल कहती है परमेश्वर को जानना यही अनंत जीवन है। आमीन। इसलिए मांगो। मैं बार बार कहता हूं, हमारा परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। वो चाहता ही नहीं कि हम किसी और के भरोसे चले या किसी और के उजियाले में चले। पौलुस के पत्रों को आप पढ़ो, पौलुस अपने बारे में क्या बोलता है पता है? हाँ, जरूर मेरे प्रभु ने पतरस, याकूब, यूहन्ना के साथ समय बिताया और उसने फास्ट हैंड उनके साथ बात की, लेकिन पौलुस क्या बोलता है? लेकिन वही मसीह ने, वही मेरे प्रभु ने मुझे भी दर्शन दिया और मुझे भी रेवलेशन, मुझे भी प्रकाश दिया, मेरे साथ भी बात की। और इस बात की सराहना जब भी मैं यरूशलेम गया 14 साल के बाद, गलाती दूसरे अध्याय में बोलता है, तब पतरस, याकूब और यूहन्ना ने भी इस बात को सराहा कि नहीं, सही में इसको प्रभु यीशु ने दर्शन दिया है और प्रभु यीशु ने इसको उजियाला दिया है। ये चेलों के उजियाले में नहीं जीता था, इसके पास खुद का अनुभव था। आमीन। इब्राहिम, परमेश्वर की कभी मर्जी नहीं थी इब्राहिम, इसहाक और याकूब के अनुभव में उनके बच्चे जीते चले जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ को भी अलग अनुभव दिया, परमेश्वर ने मूसा को भी अलग अनुभव दिया। मूसा के बाद यहोशुआ को परमेश्वर बोल सकते थे कि मूसा का जितना अनुभव तूने किया वही अनुभव में जी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। ऊपर से परमेश्वर ने क्या कहा? जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। परमेश्वर ने यहोशुआ को भी अनुभव दिया, एलिया, एलीशा को भी अनुभव दिया, परमेश्वर ने गिडियोन को भी अनुभव दिया। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अनुभव दिया। बिना अनुभव कोई आत्मिक रीति से जल नहीं सकता, जलते रह नहीं सकता है। आमीन। और इसीलिए आप अनुभव मांगे। पौलुस एक जगह यूं लिखता है, मुझे सभी ने छोड़ दिया। जब वो जेल में था लिखता है, मुझे सभी ने छोड़ दिया, लेकिन उस जेल में मेरा प्रभु मेरे साथ था। वहां पर भी उसका अनुभव था। आप देखें यहां पर ये लोग जहाज में जा रहे हैं और इतना तूफान है, लोग डरे हुए हैं, और उसके बीच में पौलुस क्या बोलता है? आराम से देखो, जहाज टूटेगा, हम लोग पानी में गिर जाएंगे, सामान का नुकसान होगा, लेकिन हम मरेंगे नहीं। अब खाना खा लो, क्योंकि कल मेरे प्रभु यीशु का दूत मेरे साथ आकर खड़ा था और उसने मुझे ये बताया। पौलुस के लिए ऐसा नहीं था उद्धार के दिन अनुभव मिला, बस बस अभी दूसरा अनुभव नहीं मांगना। अरे इनको बार बार अनुभव मिलते थे। आमीन, आमीन।
मत अपने आत्मिक जीवन को दूसरों की छाया में मत चलो। दूसरों की छाया में हम शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन खुद का अनुभव मांगो। आमीन आमीन। क्योंकि वो अनुभव आपका विश्वास जितना बढ़ा जाएंगे उतना और कोई नहीं बढ़ा सकता है। आमीन। दूसरी बात आपके सामने ये लाकर मैंने रखी, संगति में रेगुलर बने रहो। आमीन। संगति में रेगुलर बने रहो, क्योंकि बाइबल जिस तरह से हमको सिखाती है या मुझे समझ में आता है, कोई भी विश्वासी विश्वास में जब पीछे जाता है, सबसे पहला कदम उसका संगति से दूर जाने का होता है। और इसीलिए बाइबल कहती है जे केटलाए करी चुक्या एम तमे नहीं करता। हिब्रू 10 और 25, कितने लोगों ने क्या किया, इकट्ठा होना ही बंद कर दिया है, तुम मत करना। आमीन। क्यों ऐसा बोलना पड़ता है? क्योंकि मसीह यीशु वहां पर ही आपको मिलेंगे जहां विश्वासियों की संगति होगी। आमीन। साउल के बारे में हमने उदाहरण देखा। साउल को क्या कहा गया? साउल को कहा गया तू जो जैसा है वैसा तू राज नहीं कर सकता। सही बात है, लेकिन जब तू घर जाता होगा तुझे रास्ते में कुछ लोग मिलेंगे, कोई खाना पीना देगा, लेकिन फिर तुझे प्रबोधकों की टुल्ली मिलेगी, यानी विश्वासियों मिलेंगे, और ये परमेश्वर की आराधना करते होंगे, ये प्रबोध करते होंगे। और जब तू उन्हें मिलेगा तब परमेश्वर अपनी आत्मा तुझ पर उंडेल देगा, नया हृदय तुझे देगा और तू एक नया ही व्यक्ति हो जाएगा। परमेश्वर अपनी आत्मा को बिलीवर्स के ग्रुप में उंडेल देता है। आमीन आमीन। बिलीवर्स का इकट्ठा होना, आपको पता है, इतिहास आप पढ़ लें। हेलो, थैंक यू लॉर्ड यीशुआ। थैंक यू लॉर्ड यीशुआ। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपको पता है कि अगर इतिहास हम पढ़ें, हिब्रू 10 और 25 में ऐसे ही नहीं लिख दिया, ऐसा लिखा हुआ है, कितने लोगों को जेल में डाल दिया गया था संगति में से पकड़ पकड़ के, कितने लोगों को, कितने घरों को सीज कर लिया, घर इनको जब्त कर लिए गए थे, कितनी सारी मुश्किलें लोगों ने सामना किया था। इसके बाद पौलुस लिखता है फिर भी इकट्ठा होना कभी बंद नहीं करना। आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको वहीं पर मिलेगा। आप इतिहास पढ़ें, अगर लोग घर पे ही बैठे रहते तो मसीह का काम कभी आगे बढ़ता ही नहीं, लेकिन इनको पकड़ा जाता था, संगति से पकड़ा, संगति में जाते या संगति में पकड़ा जाता था। इसके बावजूद भी ये लोग संगति में जाते थे, संगति में जाना कभी बंद नहीं किया। ऊपर से बाइबल यूं कहती है, विश्वासियों की संगति में दृढ़ता से वे लागू रहे, लोलिन रहे, they dedicated themselves to the fellowship। आमीन आमीन। क्योंकि संगति जहां 2 या 3 व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उतर आते हैं। आमीन। किसी भी जगह नहीं। आज लोगों को क्या है, मस्त चर्च बिल्डिंग है, इतना बड़ा चर्च बिल्डिंग है, क्या क्रॉस लगाया है, अरे प्रभु यीशु जरूर इसमें होंगे, अरे प्रभु यीशु हाथों से, सुलेमान राजा ने तो सोने से इतना सोना इस्तेमाल किया था, इसके बावजूद वो खुद घुटनों पे जाके क्या बोलता है, हाथ ऊपर करके बोलता है, आसमान के आसमान तुझे समा नहीं सकते, ये हाथों से बना मकान कैसे तुझे समा सकता है। परमेश्वर, आप इस विश्वासियों को ये सीरियस होना जरूरी है। आप कोई भी कारण दे दो, आप बाइबल से बड़े नहीं हैं, परमेश्वर के वचन से बड़े नहीं हैं। साउल तुझे बदलना है तो तुझे विश्वासियों की संगति में वहां पे जाना पड़ेगा, तभी तुझ पर परमेश्वर की आत्मा उतरेगी और तभी तुझे नया हृदय मिलेगा, तभी ही तू नया व्यक्ति हो जाएगा। आमीन आमीन। संगति में जाना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं नहीं बोलता कि आप इधर ही आओ, अरे आप कहीं और जाना चाहते हो कहीं और जाओ, लेकिन विश्वासी है कि नहीं उसको खोज निकालो, उनके बीच में जाओ। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु वहीं पर आपको मिलेंगे जहां विश्वासी लोग इकट्ठा हो गए। कोई भी बहाना बाइबल से ऊपर आप नहीं रख सकते। एक दिन, थोमा एक दिन नहीं था,
बाइबल कहती है यीशु मसीह कहां गए? जहां पर विश्वासी लोग इकट्ठा हुए थे, उनके बीच में यीशु मसीह जाकर कितना अद्भुत अनुभव देते हैं। शालोम एलेखेम। चेले बोलते हैं थोमा को, हमने प्रभु को देखा। ये बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं मानता है। अरे इतना कोई झूठ बोलेगा क्या? इतने लोग हैं, इतने लोग झूठ बोलेंगे। अरे प्रभु को देखा, फिर बोलता नहीं मैं जब तक नहीं देखूंगा मैं तो मानूंगा ही नहीं। आपका विश्वास उतना कभी बढ़ ही नहीं सकता अकेले रहकर। यह परमेश्वर की योजना है ही नहीं। संगति में रेगुलर जाना बहुत जरूरी है। आमीन आमीन। लोगों को संगति में जाना क्यों नहीं है? नंगा घूमना है। जैसे मुझे कपड़े पहनने की इच्छा हो मैं पहनूं, जैसे मुझे रहने की इच्छा हो मैं रहूं, मुझे जैसे करना हो, जो करना हो मैं करूं। मुझे बोलने वाला कोई नहीं होना चाहिए। अपनी मर्जी से मुझे जीना है, अपनी मर्जी से मुझे करना है। बाइबल उठाओ। बाइबल कहती है मसीह का आना नजदीक है, संगति में जाना बंद मत करना। आमीन आमीन। ये कोई सलाह नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा है। और ऐसा लिखा ऊपर से, जैसे जैसे वो नजदीक आए वैसे वैसे और इकट्ठा हो जाए। आमीन। ज्यादातर क्या होता है, हम लोग संडे इकट्ठा होते हैं, उसके बीच में भी आप लोग इकट्ठा हो सकते हैं। आमीन। चर्च छूटने के बाद ऐसे घर में मत भाग जाओ, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे से पहचान करो। चलो कभी हम आपके घर आते हैं, कभी आप उनको भी आपके घर बुलाओ, पहचान करो, एक दूसरे की गवाहियां जानो, एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आमीन आमीन। क्योंकि जहां विश्वासी, ऐसा चर्च की बात नहीं है, दो विश्वासी भी अगर इकट्ठा होते हैं कहीं, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। आमीन आमीन। इकट्ठा होने को सीरियसली, और बाइबल कहती है ज्यादा इकट्ठा हो। जैसे मसीह यीशु का समय आना नजदीक है वैसे ज्यादा इकट्ठा हो। आमीन। आज के विषय पर मैं आता हूं। बहुत छोटा लेकिन बहुत सिंपल, और बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर आप जीवन में उतारें। और ये बात मुझे लास्ट वीक एकदम बहुत ही फोर्स के साथ आई। वचन का मैं सहारा लेता हूं, साथ में काफी गवाहियां भी आपके साथ में बांटता हूं। इसके बारे में मैं यूं कह दूं, दिल खोलकर अपने परमेश्वर के साथ बात करना सीखो। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, ठोकोगे खटखटाओगे तो खोला जाएगा। फिर यीशु मसीह यूं कहते हैं मत्ती 7 और 8 में, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता ही है, जो खोजता है वो पाता ही है, जो ढूंढता है उसको मिलता ही है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला ही जाता है। आमीन। कितनी गारंटी परमेश्वर ने हमको दी है, कितनी बड़ी गारंटी कि तुम मांगोगे तो जरूर मिलेगा। आमीन आमीन। मैं आज आपके साथ थोड़ा सा हटके, मेरा विषय भजन संहिता है, भजन संहिता पर एक्चुअली थोड़ा गया तो गीत शास्त्र, इसके ऊपर थोड़ा बोलना चाहता हूं। जब हम भजन संहिता को देखते हैं, या तो इसके बारे में जब भी हम सोचते हैं, हमको गीत शास्त्र कुछ बातें, चलो मैं इस तरह से कह दूं, ये स्तुति आराधना के गीत लिखे गए थे उस जमाने में। आमीन। लेकिन अगर आप पढ़ोगे ना इसको तो आपको आश्चर्य होगा कि आज हम जिस तरह से स्तुति आराधना करते हैं, उस तरह से उस तरह के शब्द आपको इन गीतों में नहीं मिलेंगे। बहुत ही फर्क लगेगा। तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि भजन संहिता हमको क्यों पढ़ना चाहिए, या ये गीत हमको क्यों पढ़ने चाहिए। मैं सिंपल सा जवाब आपको दे दूं। भजन संहिता से सबसे पहले हमको सीखना क्या है। ओके, पहले ये भी बता दूं, भजन संहिता सिर्फ दाऊद ने नहीं लिखा है। आप जब भी पढ़े उसके ऊपर टाइटल देखें, बहुत सारे गीत, या तो ज्यादातर गीत दाऊद ने लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा आसाफ, जो दाऊद के क्वायर का वर्शिप लीडर था, कई गीत आसाफ ने लिखे हैं।
सुलेमान ने भी लिखे हैं, कोरा के संतानों ने भी गीत लिखे हुए हैं। ओके, तो सभी गीत दाऊद ने नहीं लिखे हैं, लेकिन ज्यादातर दाऊद ने लिखे हैं। आप ऊपर टाइटल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसने गीत लिखा हुआ। भजन संहिता से सीखना यह है कि दिल खोल के परमेश्वर के साथ बात करना सीखो। हम लोग एक दूसरे के साथ कई बार दिल खोल के बात कर लेते हैं, रो भी लेते हैं। आपको तो पता ही है, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन नियम क्या है? अपने दोस्त के साथ आदमी दिल खोल के बात करता है। आमीन। और हमारा परमेश्वर क्या बोलता है? मैं कहता हूं तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन फिर भी हम उसके साथ दिल खोल के बात नहीं करते। लेकिन भजन संहिता से आज आपको मैं बताना चाहता हूं, आपकी जो भी समस्या हो, हमको ये सीखना है दिल खोलकर प्रभु यीशु से बात करें। आमीन। आमीन। देखो 73 का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद वहां पे आगे मैं जाता हूं, कुछ अलग बातें। चलिए पढ़ना शुरू कर। भजन संहिता 73। ये आदमी को इतने सारे प्रश्न हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये प्रश्न लेकर परमेश्वर के पास आता है। देखें, पहली आयत अच्छी, बहुत अच्छी बोलता है, दूसरी आयत से इसका दिमाग खिसकता है। पढ़े 73 पहली आयत से आगे पढ़ो। चलो। ઇઝરાયલ કે જેઓના હૃદય શુદ્ધ કરે છે, તેમના પર ઈશ્વર ખરેખર પરોપકારી છે। देखो कितनी अच्छी बात। और अब देखो, पर मैं तो મારે પગે લગભગ ઠોકર ખાધી હતી, હું પગલા પડતા લગભગ લપસી ગયો હતો, કેમ કે જ્યારે મેં દુષ્ટોની સમૃદ્ધિ જોઈ ત્યારે મેં ગઈષ્ઠોની અદેખાઈ કરી, કેમ કે મરણ સમયે તેમને વેદના થતી હતી, પણ તેઓનું બળ દ્રઢ રહે છે। મનુષ્ય જાતના દુઃખો તેમના પર આવતા નથી, અને બીજા માણસોની પેટે તેઓને પીડા થતી નથી। માટે તેઓનો ગર્વ તો ગળાની કંઠી જેવો છે, વસ્ત્રની પેટે જુલમ તેઓ ઢાંકી રાખે છે। તેઓનો દુષ્ટ તેમના હૃદયમાંથી ઉભરાયા કરે છે, તેઓના મનની દુષ્ટ કલ્પના ઉભરાઈ જાય છે। ओके, चलेगा, आप घर जाके पूरा पढ़ सकते हैं। देखो, ये पहली आयत बहुत अच्छी तरह से बोल देता है, और दूसरी आयत से क्या बोलता है? परमेश्वर ने, पहली आयत बोलता है परमेश्वर ने इस्राएल को आशीषित किया है, बहुत अच्छा प्रेम किया सब। लेकिन जब मैं अपने बारे में सोचता हूं तो क्या बोलता है? भाई मुझे तो बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरा तो प्रश्न ही यह है, जब मैं दुष्ट को देखता हूं मुझे यह प्रश्न होता है, ये आराम से मर जाते हैं। दुनिया में इतना उल्टा पुल्टा काम इन्होंने किया, ये आराम से मर जाते हैं, इनको मरते समय कोई दुख या पीड़ा भी नहीं होती है। और ये क्या बोलता है? न्यायी व्यक्ति है, वो सहन करता है। क्यों ऐसा होता है? यहां तक कि बोलता है दुष्ट व्यक्ति वो वृद्धि पाता है, और न्यायी व्यक्ति वो पीड़ा में रहता है। यहां तक कि बोल देता है, ये देखकर मुझे ईर्ष्या होती है, मैंने अदेखाई था इसके। यहां तक बोल देता है कि ये व्यक्तियों का बुरा कुछ होता ही नहीं है, तो ये लोग परमेश्वर के सामने भी मुका दिखाते हैं, ये लोग गर्विष्ठ हो जाते हैं, और कभी इनका गर्व टूटता भी नहीं है। क्या कर रहा है? लेकिन इसके दिल में जो समस्या है, दिल खोल के परमेश्वर से बात कर रहा है। आमीन। आमीन। ये दूसरों को नहीं बता रहा है जाकर कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, ये परमेश्वर के साथ बात कर रहा है। आमीन। और जब दिल खोलकर आप परमेश्वर से बात करते ना, तो देखो अभी पढ़ो 16, 17 और 18। 16, 17 और 18। આ સમજવા માટે જ્યારે મેં વિચાર કર્યો ત્યારે એ વાત મને કષ્ટમય લાગી। ત્યાં સુધી કે મેં જે ઈશ્વરના પવિત્ર સ્થાનમાં જઈને તેઓનો અંત ધ્યાનમાં લીધો, ખરેખર તું તેઓને લપસાની જગામાં જ મૂકે છે, તું તેઓનો વિનાશ કરે છે, તેઓ એક ક્ષણમાં તેઓ નષ્ટ થાય છે, તેઓ દાખી છે નાશ પામેલા છે। देखो अब क्या बोलता है? 15 आयत तक इसका लिस्ट चलता है। मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे वो समझ में नहीं आता। दुष्ट व्यक्ति ये न्यायी व्यक्ति का ही बुरा होता है, न्यायी व्यक्ति रोता है, न्यायी व्यक्ति सहन करता है, दुष्ट व्यक्ति आगे बढ़ता है, ये वो। फिर क्या बोलता है 16 में बोलता है, इस बात को मैं समझना चाह रहा था, लेकिन इस बात को समझना भी मेरे लिए पीड़ादायक था कि क्यों दूसरे लोग या तो अन्यायी लोग, दुष्ट लोग क्यों प्रगति पाते, ये लोग क्यों आगे बढ़ते, ये लोग क्यों ऑडी में घूमते, ये लोग क्यों
BMW में घूमते हैं, इनके क्यों मुझे रहने के लिए एक झोपड़ी का ठिकाना नहीं, ये लोग 3-3 बंगले लेकर बैठे हैं। और मौत भी जब आती है, दुनिया को उल्लू बनाते हैं, लाच रिश्वत लेते हैं, धाक धमकी से पैसा इकट्ठा करते हैं, इसके बावजूद मौत भी इनको आती है तो आसान मौत आ जाती है। कई लोग बोलते हैं, और आपने दुनिया में देखा भी होगा, अनुभव किया भी होगा, तो मैं उसको ऐड कर देता हूं, लिखा नहीं ला, लेकिन ये यहां पर ऐसा भी लिख सकता है कि प्रभु मैंने तो कभी पान पड़ी खाई भी नहीं, कभी सिगरेट फूका भी नहीं, मुझे कैसे कैंसर हो गया। और वो जो पड़ी की खा करता उसको कुछ नहीं होता है, आज जो सिगरेट फूक करता उसको कैंसर होता ही नहीं है, मुझे कैसे कैंसर हो गया। आपको पता होगा ऐसा होता है, आमीन। ऐसा नहीं पड़ी की खाने से होता, कई लोग जिंदगी में पड़ी की हाथ नहीं लगाते, उनको भी कैंसर हो जाता है। तो ये आदमी अपने इसको भी बहुत सारे प्रश्न है, यहां तक कि बहुत सीधा परमेश्वर को बोलता है, मुझे ईर्ष्या होती है, मुझे अदेखाई होती है, क्यों ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं और क्यों हम जहां पर हो वहीं पर। और फिर बोलता है, इसको समझना मैं चाह रहा था, ये समझ भी मेरे लिए पीड़ादायक, इट वाज पेन। लेकिन फिर 17 में क्या बोलता है, लेकिन जिस दिन या जिस समय मैं परमेश्वर की हजूरी में गया तब मुझे समझ में आया, बोलता है। जब उसके पास में गया, इन सभी बातों को लेकर जब गया तब मुझे समझ में आया। और 18 में क्या लिखा है, तब मुझे समझ में आया ये लोगों की आशीष नहीं है। गुजराती में लिखा लपसणी ऐसे लिखा है, ये लोग तो फुल स्पीड से नाश में जा रहे हैं। अब मुझे समझ में आया जब परमेश्वर की हजूरी में मैं गया। आमीन। मेरा कहने का मतलब है, कितनी दिल खोल के बात करता है। हमको कई बार क्या सिखाया गया पता है, नहीं परमेश्वर से दिल खोल के ऐसे बात नहीं करनी। अरे हम दिल खोल के बात नहीं करेंगे ना, तो भी वो जानता ही हमारे दिल में क्या है। आमीन। अगर हमारे दिल में विश्वास नहीं है और हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दिखाने की कोशिश, अरे वो जानता ही है कि नाटक कर रहा है। आमीन। इससे अच्छा दिल खोलकर बात करना अच्छा कि प्रभु यीशु, पता नहीं 1 साल पहले जो मेरा विश्वास था आज कहीं हिल क्या लगता है, आज मुझे एक और अनुभव दे दो, मेरा विश्वास पहले जैसा नहीं रहा है, मैं आप में और विश्वास करना चाहता हूं, मैं आप में और बढ़ना चाहता हूं। दिल खोल के बात करो। आमीन। आमीन। ये बोलता है, जब मैं परमेश्वर की हजूरी में गया तब मुझे समझ में आया, तब मुझे समझ में आया ये जो सब आशीष दिख रही है, ये आशीष है ही नहीं, ये तो फुल स्पीड में बिना सोचे सीधा ही नाश में जा रहे हैं। आमीन। और फिर आगे बोलते बोलते फिर क्या बोलता है, देखो 25, તારા વિના આકાશમાં માર્ગ જો કોણ છે અને પૃથ્વીનો માર્ગ જો કોઈ પ્રિય નથી। देखो अभी क्या बोलता है, अभी जब परमेश्वर की हजूरी में गया तो वहां पर उसको समझ मिली, वहां पर उसको बुद्धि मिली, वहां पर उसके जो भी प्रश्न थे उसके जवाब उसको मिले। फिर ये जवाब में क्या बोलता है, प्रभु आसमान में तेरे सिवाय और कौन मेरा है, और इस पृथ्वी पर तुझसे ज्यादा मुझे प्रिय और कौन है। आमीन। आमीन। कब ऐसा अनुभव व्यक्ति को मिल सकता है, जब वो दिल खोल के परमेश्वर से बात करे। आमीन। आमीन। मेरा कहने का मतलब ये है, बाइबल का परमेश्वर ये अनुभव देने वाला परमेश्वर है, इससे दिल खोल के बात करना आप शुरू कर दो। ये परमेश्वर खुद यशायाह 1 और 18 में बोलता है, आओ अपने वाद विवाद करिए, यानी इसको अच्छा लगता है, ये खुद सामने से बोलता है, आओ अपने बैसिए, बोल तो तेरे दिल में क्या आ रहा है, तू बता रहे, मैं भी बताता हूं, अरे तू बोल ना। दिल खोल के बात करना सीखो। आमीन। फिर आखिरी 2 आयत जो हमने शुरू में पढ़ी फिर से पढ़ते हैं, इसको क्या समझ आ गई। अब देखो 27 और 28, जो ताराथी वेगड़ा छे तेओ नाश पामशे। अब इसको समझ में आ गया कि प्रभु यीशु परमेश्वर तुझसे जो दूर जाता है वो नाश हो जाता है। आमीन। आगे, जो वंचित जने તેને મોકલ્યા છે તેઓનો તું સર્વમોટો નાશ કરે છે। हाँ, પણ ઈશ્વર પાસે આવવું તે મારું કલ્યાણ છે। अब मुझे समझ में आ गया, ईश्वर पास से आवो, परमेश्वर के पास आना मेरा कल्याण है। यहीं पर से मुझे हिम्मत मिलती, यहीं पर से मुझे विश्वास मिलता, यहीं पर से मेरा विश्वास बढ़ता है, उसके पास आना ही मेरा कल्याण है। आमीन। यानी विश्वासी को समझ, ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि होता क्या है, विश्वासी लोग जब
समस्या आती है, जब प्रश्न खड़े होते हैं, तब ये लोग विश्वास छोड़ देते हैं, तब ये लोग संगति छोड़ देते हैं, तब ये लोग पीछे हट कर देते हैं। जबकि वही समय है, आप आपके प्रश्न लेकर बंद कर दो, रूम दरवाजे बंद कर दो, घुटनों पे चले जाओ, वचन को लेकर बैठो और कहो, प्रभु आज मेरे दिल में बहुत प्रश्न है, क्यों ये हुआ, क्यों ये हुआ, इतनी प्रार्थना करने के बाद भी जवाब क्यों नहीं मिला, इतने उपवास किए क्यों, अरे उसको जाकर मिलो, उसके साथ बात करो, वो ऐसा जवाब देगा कि दाऊद के शब्द में, शांत पानी के पास वो मुझे ले जाता है, लेकिन उत्तेजन देकर बाहर निकालता है। आमीन। He restores my soul, मेरे आत्मा को ताजगी से भर देता। दूसरों के पास जाने से कुछ नहीं मिलेगा, इधर उधर करने से कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर खुद बोलता, आओ ना, अपने बैठते उसके पास जाओ। आमीन। दिल खोल के बात करो, प्रभु यीशु मैं इतनी प्रयत्न करता हूँ, क्यों सफलता नहीं मिलती, मैं इतनी कोशिश करता हूँ, दूसरे आगे बढ़ते, मैं क्यों नहीं बढ़ता। अरे उसके साथ बात करो, दिल खोल के बात करो। रोना आए तो रो भी लो, लेकिन उसके साथ बात करो। आमीन। आमीन। मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ नाम याद करने के लिए, लेकिन अच्छा चलो वो मैं उदाहरण बाद में देता हूँ। अब कुछ उदाहरण आपके सामने मैं लाता हूँ। अब याद रखना कि जैसे मैंने कहा कि सभी आयतें आपको नहीं दिखाता, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप भजन संहिता अब पढ़ेंगे ना तो पढ़ना, जैसे उदाहरण के तौर पर 35वां अध्याय आप पढ़ें। अब ये गीत थे, हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, इसलिए काव्य के स्वरूप में हम नहीं पढ़ते, लेकिन ये गीत है, गाने के हैं। आमीन। आप घर जाके पढ़ना, दाऊद क्या बोलता है। दाऊद बोलता है कि मेरे दुश्मन, वो भी मुझे पता चलता था कि बीमार है, मैं इनके लिए उपवास और प्रार्थना करता था, टाट ओढ़ के मैं बैठता था, जैसे मेरी सगी माँ मर गई हो वैसे इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता था, लेकिन ये लोग मेरी मृत्यु चाहते हैं, मेरा ही बुरा, प्रभु इनको छोड़ना मत। ये गाना का था, मेरी माँ मर गई ऐसे में प्रार्थना करता था, ये राग के साथ गाने का था, ये कैसे गा सकते, लेकिन प्रभु उसको छोड़ना मत, दिखा देना। हाँ? अब ये गीत है, लेकिन कहने का मतलब, और ऐसा ही नहीं, फिर ये लोग दूसरों को सिखाते थे। क्वायर भी क्यों किया था दाऊद ने खड़ा, चलो वो गीत सिखाओ, मैंने तुमको सिखाया, सिखाओ, सबको साथ में मिलकर गाने का। आज हमारे पास पूरा प्रकाश है, इसलिए हमारी स्तुति आराधना काफी अलग तरह की है, लेकिन भजन संहिता से आज भी ये प्रकाश हमको लेना है कि परमेश्वर के साथ दिल खोल के बात करो। आमीन। 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 दाऊद कितना अच्छा गीत लिखता है, पता, भजन संहिता 139 139 इतना अच्छा गीत लिखता है। शुरू से बोलता है, मेरा उठना बैठना तू जानता है, अंधेरा भी मुझसे तू छुपा नहीं सकता है, अभी कोई ख्याल आने वाला हो उसके पहले तू जानता है, तूने मुझे भय के साथ आश्चर्य के साथ रचना की है। ये गाना था, गाना है। फिर गाते 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 13-14 आयत में भी इतनी मस्त बात बोल देता है, गाते गाते कि समंदर के किनारे जो रेत हैं उतने तो तेरे मेरे लिए ख्याल हैं, और ये बोलते फिर एकदम इसका दिमाग जाता है, बोलता है लेकिन प्रभु कौन है जो तुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरा दुश्मन है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर बाद में बोलता है प्रभु मेरे दिल को जांचना, और कुछ गड़बड़ी है तो मुझे ठीक करना। ये गीत था, गाना था। आपको भी प्रार्थना में कई बार होता होगा ना, ओह हालेलुया, प्रभु आपने मुझे उद्धार दिया, अरे लेकिन प्रभु उसने जो मेरे साथ किया ना, अरे कहाँ ध्यान मेरा भटक रहा। ध्यान भटकना मत देखो, दिल खोल के बात करो। ये भी प्रभु यीशु को आप बोल सकते हैं ना कि प्रभु वो बात ऐसी घट गई है, ऐसी हो गई कि मेरा तो ध्यान ही आपने नहीं लग रहा। दिल खोल के बात करो, उसको बताओ। आमीन। भजन संहिता आज के बाद आप पढ़ेंगे ना तो उदाहरण के तौर पर भजन संहिता 119 उसका 41-42 और गीत गाते गाते क्या बोलता है, ऐसा प्यार मुझ पर उंडेल दे कि मेरे खिलाफ बोलते मुंह बंद हो जाए। अब ये गाने का था। ये तो हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, लेकिन आप भजन संहिता पढ़ोगे तो देखो भजन संहिता शुरू ही किधर। अभी आप कभी सोच सकते हैं कि गीत ऐसा शुरू हो, जो इंसान दुष्ट की सलाह के मुताबिक चलता नहीं है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है और निंदाखोर के साथ बैठता नहीं। ये गीत के शब्द हैं। आमीन।
हमने कभी कोई गीत में, हमारे गीतों में दुष्ट शब्द आता है? भजन संहिता शुरू उधर से होता है। तो भजन संहिता से ये हमको सीखना है, दिल खोल के परमेश्वर के साथ बात करो। आप नहीं भी करेंगे ना तो वो जानता है। आमीन। दिल खोल के बात करो उसके साथ, आपके दिल में जो भी चलता है उसको बताओ। आमीन। ओके, कुछ उदाहरण के द्वारा, मैंने जैसे कहा कुछ गवाहियां मैं आपको देना चाहता हूं। विलियम ब्रैनहम, ओके, ये गवाही में जाए उसके पहले यीशु मसीह का भी एक उदाहरण देख लेते। चलिए आइए पढ़ते हैं लूका 22, 23 और 24। लूका 22, 23 और 24। यस, पढ़िए। તેઓ માહે પૂછપરછ કરવા લાગ્યા કે આપના માનો नहीं, सॉरी, 22, 43, 44, 43, 44। આકાશમાંથી એક દૂત તેને બળ આપવા દેખાયો. તેને કષ્ટ સાથે વિશેષ આગ્રહથી પ્રાર્થના કરી અને તેનો પરસો ભોય પર પડાવેલો વિનંતી પર જેવો થયો. ओके, 43 एक कलम ऊपर। 43. हाँ, एक कलम ऊपर। हे बाप, જો તારી ઈચ્છા હોય તો આ પ્યાલો મારાથી દૂર કરો, તો પણ મારી ઈચ્છા પ્રમાણે નહીં પણ તારી ઈચ્છા પ્રમાણે થાવ. ओके, अभी साइंस जो हमको बताती है उस मुताबिक यीशु मसीह ओके, और एक आयत देखते हैं। मार्क 14, 32, 33, 34। मार्क 14, 32, 33 और 34। તેઓ ગેસમાના નામે એક જગ્યાએ આવે છે. તે પોતાના શિષ્યોને કહે છે કે હું પણ જઈને પ્રાર્થના કરું, ત્યાં સુધી અહીં બેસો. તે પોતાની સાથે પીતર, યાકૂબ તથા યોહાનને લઈ જાય છે અને તે બહુ પકડાવા તથા ઉદાસ થવા લાગ્યો. પછી તે તેઓને કહે છે, મારો જીવ મરવા જેવો અતિ શોકાતુર છે, અહીં રહીને જાગતા રહો. થોડે આગળ જઈને તેને ભોય પર પડીને પ્રાર્થના કરી. ओके, 34। देखो क्या लिखा है, and he said unto them, my soul is exceeding sorrowful unto death, tarry ye here and watch। यीशु मसीह क्या बोलते हैं यहाँ पर, इस हालत, अभी इस समय मेरी हालत ऐसी है जैसे अभी ही मैं मर जाऊंगा। आई एम सॉरोफुल अनटू डेथ। यहां पर लूका में हमने क्या पढ़ा कि यीशु मसीह का पसीना भी खून के समान उस समय बाहर आता था। और साइंस जो हमको सिखाती है वो ये कि जब कोई आदमी, और ऐसा बहुत ही रेयर केस में दुनिया में हुआ है, जब कोई आदमी मेंटली इतना परेशान हो, इतना ज्यादा परेशान हो, तभी उसका पसीना खून की तरह बाहर आता है। लेकिन साइंस यूं सिखाती है, ये कंडीशन में आने के बाद आदमी ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है, ये मरने की तैयारी है। यानी एक बाजू जब आपका पसीना, आपको पता है खून बाहर आना शुरू हो गया, यीशु मसीह इसलिए क्या बोलते हैं, जैसे अभी मैं मर जाऊंगा ऐसा मुझे लगता है। मार्क 14, 34। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को भी क्या किया, दिल खोल के परमेश्वर से बात की। हो सके तो इस प्याले को हटा, नहीं तो तेरी मर्जी। हो सके तो इस पार से उस पार मुझे ले जा, नहीं तो तेरी मर्जी। 3 घंटे तक प्रार्थना की। दिल खोल के बात करो। आमीन, आमीन। जब यीशु मसीह को क्रूस पर लगाना, ये परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया तो चुप नहीं रहे, बोले जो लग रहा था, बोला, दिल खोल के बोले, मेरे पिता तूने क्यों मुझे छोड़ दिया। आमीन। दिल खोल के बात करना सीखो, परमेश्वर के साथ दिल खोल के बात करो। आमीन।
कुछ उदाहरण में मिले जाता हूं। विलियम ब्रैनम बहुत ही अद्भुत और बहुत ही महान सेवक थे। इनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन उनके मिनिस्ट्री के आखिरी दिनों में कुछ गड़बड़ी उन्होंने कर डाली। इसकी वजह से कई लोग उनका नाम भी नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं आपको बताऊं ये परमेश्वर के कैसे दास थे, बहुत ही अद्भुत दास। ऐसा बोलते हैं इनके बारे में कि जब ये बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप ने अस्पताल से इनको घर में लाकर रखा, और जब घर में लाकर रखा बाजू में खिड़की थी, जब इनको जैसे ही रखा खिड़की में से एक बादल आया, इनके ऊपर थोड़ी देर रुका और चला गया। और माँ बाप एक दूसरे को देखने लगे, ये क्या, ये कौन सा बच्चा है। विलियम ब्रैनम के बारे में ऐसा बोलते हैं, इनकी मिनिस्ट्री इतनी अद्भुत थी। जब ये, या तो मैं एंड का बताऊं, ये अपने बेटे के साथ एक जगह जा रहे थे, ये थे, इनकी वाइफ थी, आगे की गाड़ी में इनका बेटा था, और हाईवे पर इनकी कार की लाइट उड़ गई। और अमेरिका में ऐसा होता है कि ये हाईवे पर इतनी स्पीड से चलना तो उतनी स्पीड से ही चलना है, और इसलिए अपने बेटे की गाड़ी के पीछे ये जा रहे थे, और एकदम से आगे ट्रक आने की वजह से लड़के ने गाड़ी हटा दी। इनकी लाइट्स ऑन नहीं थी, इनको नहीं दिखा, ये अंदर घुस गए। बाजू में देखा, इनकी वाइफ मर गई और इनकी आखिरी सांसें चल रही थी। इतना बुरा एक्सीडेंट था, फिर भी इन्होंने अपना हाथ उठाया और अपनी वाइफ के सर पर रखा और कहा, प्रभु यीशु के नाम में तू जिंदा हो जा, मैं जा रहा हूं। और ये मर गए, वो जिंदा हो गए। इनकी ऐसी सेवकाई थी कि इनकी मीटिंग में एक बार एक औरत रो रही है, प्रचार करे, औरत रो रही है, उनके बीच में डांट दिया, तेरा दिमाग नहीं है, रोते शर्म ना, तुम वो मत कर, मैं परमेश्वर का वचन बोल रहा हूं तो बीच में रोना शुरू। तो ये औरत बोलती है, लेकिन मैं मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना के लिए आई थी, मेरा बच्चा मर गया। तो बोलते, तो क्या हो गया, मर गया तो वो तो मीटिंग के बाद जिंदा करके दे दूंगा, अभी चुप सुन। और मीटिंग के बाद सबके सामने बुलाया, यीशु के नाम में जिंदा हो जा, बच्चा जिंदा करके वापस किया। मीटिंग में डिस्टर्ब नहीं कर। मैं काफी नाम पता नहीं भूल रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान में एक दादी है, यू रिमेंबर, अभी तो 90 साल की होनी चाहिए। ये पाकिस्तान में हर साल प्रचार करने जाती हैं, और जब ये प्रचार करने जाती हैं तो कम से कम 2.5 से 3 लाख लेडीज इकट्ठा हो जाती हैं हर साल इनकी मीटिंग में। और ये एकमात्र ऐसी लेडीज हैं, इतिहास में बोलते हैं, कि जिन्होंने मस्जिद में जाकर जब नमाज पढ़ने लोग आए थे, वहां पर जाकर प्रचार किया, और वहां पर यीशु मसीह को लोगों ने ग्रहण किया, और वहां पर इन्होंने प्रार्थना की, वहां पवित्र आत्मा से भरे अन्य भाषा में बोले। लेकिन ये अपनी गवाही में यूं बोलती है, क्योंकि उस जमाने में बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, डॉक्टर ने इनको बोला था आपको बच्चा नहीं होगा, लेकिन विलियम ब्रैनम स्टेज पर जाकर ही सब करते थे, ऐसा नहीं है। ये खुद अपनी गवाही में बोलती है, मैं मेरे हस्बैंड के साथ बैठी थी और विलियम ब्रैनम स्टेज पे जा रहे थे, एकदम से रुक कर बोलते हैं, तुमको बहन, तुमको लेडी, यस, चिंता मत करो, डॉक्टर ने जो बोला हो तुमको बेटा होगा, और वो भी सेवकाई में तुम्हारे साथ देगा, और स्टेज पे चले गए। ये अपनी गवाही में बोलती है। 25 साल की उम्र तब थी, डॉक्टर ने मना किया था, मैंने पकड़ के रखा कि मैंने जो सुना है ये ईश्वर की आवाज है, परमेश्वर के दास, अब इंसान की आवाज नहीं है, ईश्वर की आवाज है। 35 साल की उम्र में 10 साल के बाद बच्चा हुआ, और आज वो बच्चा भी पास्टर है। एनीवे, विलियम ब्रैनम की सेवकाई ऐसी थी, उनके साथ आप उनके यूट्यूब पर, सॉरी, गूगल में उनके फोटोग्राफ्स ढूंढोगे तो उनके सर के ऊपर एक हेलो, एक चमक रहती थी। 2 साल 1951 और 52, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, 2 साल अमेरिका की FBI इनके पीछे लगी रही है, आदमी जादू टोना करता है, ये वो, कुछ पकड़ नहीं पाए। 2 साल के बाद इनको बोलना पड़ा, समझ में नहीं आ रहा क्या है। विलियम ब्रैनम बोलते थे, अरे कुछ मत करो भाई, परमेश्वर का दूत मेरे साथ खड़ा रहता है। ये जब बाइबल पढ़ते थे तो बाइबल पढ़ते पढ़ते भी कई बार, सुना ये क्या समझ में नहीं आ रहा, तो दूत उनको बता, ओके थैंक यू, ओके। इनके साथ ये जहां भी जाते थे दूत जाता था। एक बार इन्होंने बैप्टिज्म का प्रोग्राम रखा था, अब मैं भूल रहा हूं 3000 थे या 5000 बैप्टिज्म उन्होंने दी, हजारों लोग थे।
और उस समय आसमान में से सभी लोगों ने आवाज सुनी, ये मेरा चहेता बेटा है, इसका सुनना। विलियम ब्रैनम की ऐसी मिनिस्ट्री कैसे हुई? जब ये साउथ अफ्रीका गए, आज भी साउथ अफ्रीका शहर मुझे जान, आई थिंक साउथ अफ्रीका जब वे गए तो वहां पर इतनी चंगाइयां उनकी मीटिंग में हुई, इतनी चंगाइयां कि वहां के गवर्नर ने कहा कि ऐसा परमेश्वर का दास हमारे बीच में आया है, इसको मान देना बहुत जरूरी है। कितने अंधे देखते हुए, कितने बहरे सुनते हुए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन खाली सिर्फ कितने लंगड़े चलने लगे। गवर्नर ने इनको अपने साथ बिठाया ओपन ट्रक में, और इनके पीछे 8 ट्रक भर के व्हील चेयर्स और क्रचेस, 8 ट्रक भर के ऊपर तक। इतने लोग वहां पर आए थे, लूले लंगड़े फेंक कर चले गए, ठीक हो गए। 8 ट्रक भर के सामान। ये विलियम ब्रैनम। एक समय था जब मानते थे बीमारों के लिए प्रार्थना करनी नहीं होती है, परमेश्वर की मर्जी हो तो बीमार होता आदमी, परमेश्वर की मर्जी हो तो मर जाता है। ये खुद उस वक्त पास्टर थे और एक जगह प्रचार करने के लिए गए थे, और जब वहां पर प्रचार करने के लिए गए, इनके शहर में बाढ़ आई, और जब इनके शहर में बाढ़ आई तो कम से कम 18 से 20 दिन इनको लग गए, ये शहर में घुस नहीं पा रहे पानी की वजह से। आखिर में जब घुसे, पता चला इनका घर तो बह गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा, वाइफ 2 बच्चियां किधर गई। बहुत मुश्किल के बाद पता चला इस अस्पताल में वाइफ आखिरी सांस ले रही है। वहां पर गए, जब जाकर बैठे तो पता चला 2 लड़कियों की लाश भी नहीं मिली, पानी में कहीं बह गई। अपनी वाइफ को देखते रहे, क्योंकि ऐसा मानते थे बीमार के लिए प्रार्थना नहीं करने की होती है, परमेश्वर की मर्जी। आंख के सामने वाइफ मर गई। तब से इनका दिमाग घूम गया, 2 बेटी, क्या हुआ पता ही नहीं। वाइफ मर गई, देवदास की तरह घूमने लगे, शेविंग नहीं करने का, खाना कब खाया नहीं खाया, सोए नहीं सोए। आखिर में दूसरे पास्टर लोग जो उनके दोस्त थे, उन्होंने कहा यार तू दूसरी शादी कर ले, ऐसे नहीं जिया जाता है। दोस्तों का सुना, दूसरी शादी कर ली। शादी की, उसके बावजूद ये अपनी वाइफ के साथ बैठते थे, फिर भी खोए रहते थे, खो जाते थे। 5 साल इनकी शादी के हो गए। आखिर में एक दिन कंटाल गए, उन्होंने कहा, अपनी वाइफ से कहा, देख मैं तो मर मर के जी रहा हूं, ये कोई जीना नहीं। अपने कंपाउंड में वो जो छोटा सा कमरा है, मैं मेरी बाइबल अब लेके उधर जाता हूं। अब अगर मुझे परमेश्वर ने जवाब दिया तो ठीक है, जवाब नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा उधर, लेकिन मैं इस तरह से नहीं जी सकता। ये अपने बाइबल लेके चले गए, दरवाजा बंद कर दिया। 40 दिन तक उसके अंदर खाने पीने की कोई बात नहीं, बस बाइबल उठाकर, परमेश्वर मुझे जवाब दे, मेरे साथ बात कर, मैं मर मर के जी रहा हूं। ये कोई जीना थोड़ी होता है, ऐसा कोई थोड़ी होता। दूसरे लोगों को मैं हंसते देखता हूं, मैं हंस भी नहीं सकता हूं, मेरे चेहरे पर कोई खुशी मैं नहीं ला पाता हूं। ये इन्होंने दिल खोल के परमेश्वर के साथ बात करना शुरू किया, बाइबल पढ़ना शुरू किया, और 40वें दिन जब इनके शरीर में कोई ताकत नहीं थी, खाना नहीं खाया था, लाश की तरह पड़े थे और सोच रहे थे कब मेरी जान जाए, कब मैं मर जाऊं। लेकिन उस वक्त परमेश्वर का दूत उनके पास आया और आकर उसको छुआ। जैसे ही छुआ, शरीर में एकदम से ताकत आ गई और ये खड़े हो गए। और तब परमेश्वर का दूत उनको बोलता है कि विलियम, परमेश्वर तुझसे बहुत खुश हुआ, क्योंकि तेरे जीवन में जो समस्या थी उसको लेकर तू कहीं और नहीं गया, लेकिन यीशु मसीह के पास आया। आज यीशु मसीह तुझे स्पेशल गिफ्ट देते हैं। आज के बाद तू जहां भी जाएगा, तेरे सामने कोई भी खड़ा होगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसका एक्सीडेंट कब हुआ, तू बोलेगा ये दिन ये टाइम पे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, और सामने वाले की क्या समस्या है तुझे कोई बताएगा नहीं, लेकिन तू खुद जान जाएगा। उस दिन के बाद विलियम ब्रैनम की मिनिस्ट्री शुरू हुई। वो सामने से व्हील चेयर में कोई आता था, ये बोलता था ये दिन ये समय इतने बजे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तब से तुम व्हील चेयर में हो, 10 साल क्यों ना हो गए, कल आज और युगानुयुग मेरा यीशु वैसा का वैसा है, उठ यीशु के नाम से, और व्यक्ति खड़े हो जाते।
विलियम ब्रैनम अपने संदेश में बार बार लोगों को ये सिखाते थे, दिल खोलकर उससे बात करना। मुझे पता होता तो मैं पहले ही कर लेता, लेकिन जिस समय मैं गया उसने मुझे खाली नहीं भेजा, उसने मेरे आंसू पोंछ लिए। मैं तो चंगाई की सेवकाई मांगने भी नहीं गया था, मैं तो सिर्फ अपने प्रश्नों का हल चाहता था। मैं चाहता था परमेश्वर मुझे जवाब दे। मुझे हल मिला, मुझे जवाब मिला कि मेरा विश्वास ही गलत था, इसकी वजह से मैंने सब कुछ गंवा दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि अपने प्रश्नों को लेकर, शंकाओं को लेकर मैं उसके पास आऊंगा, वो मेरे आंसुओं को पोंछ देगा और इतनी बड़ी सेवकाई मुझे दे देगा। उसके पास दिल खोलकर बात करना सीखो। आमीन। टी.एल. ऑसबॉर्न बहुत ही बड़ा नाम, बताता हूं किस तरह से, लेकिन आप इतिहास भी थोड़ा पढ़ना रखो। आमीन। सैमसंग का कौन सा नया फोन आ रहा है और आईफोन कौन सा नया लॉन्च करे, इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आमीन। टी.एल. ऑसबॉर्न, उस समय आपको कैंसर है, प्रार्थना होती थी, व्हील चेयर के खड़ा होना प्रार्थना होती थी, व्यक्तिगत प्रार्थना होती थी। टी.एल. ऑसबॉर्न को इसलिए जाना जाता है, ये इस तरह से सेवकाई करते थे, कैंसर पेशेंट इधर आ जाओ, लूले लंगड़े इधर आ जाओ, अंधे इधर आ जाओ, और फिर बोलते थे जितने कैंसर पेशेंट है यीशु के नाम में कैंसर दूर, सब ठीक हो जाए। व्हील चेयर से सब खड़े हो जाते थे। लेकिन ये शुरू में ऐसा नहीं था। ये अब और उनकी पत्नी इंडिया आए, ये सोचकर कि परमेश्वर ने हमको भारत का दर्शन दिया है और अब इंडिया को हिला देंगे। ये इंडिया आए, साउथ इंडिया में 7 या 8 साल रहे, एक व्यक्ति को मसीह में नहीं ला पाए, एक व्यक्ति को नहीं। आखिर में निराश होकर वापस चले गए। सोचा मिनिस्ट्री करनी नहीं है, परमेश्वर चाहता ही नहीं अपना इस्तेमाल करना, छोड़ो। अपने किसी चर्च में जाएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, खत्म बात। कोई प्रार्थना नहीं करनी, किसी को सुसमाचार नहीं देना, कुछ नहीं करना। लेकिन जब वापस गए, एक दोस्त ने बताया बाजू के शहर में विलियम ब्रैनम आए और उनकी मीटिंग से। तो टी.एल. ऑसबॉर्न और उनकी वाइफ ने कहा चलो, आपने तो सोचा ही अपने को कोई मिनिस्ट्री नहीं करनी, अपने दूसरों को सुनेंगे, विलियम ब्रैनम को सुनने जाते। और ये दोनों गए और उस दिन विलियम ब्रैनम ने अपनी गवाही दी और विलियम ब्रैनम ने कहा क्या तुम्हारी समस्या है, अरे परमेश्वर के पास उसको लेकर आओ। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे, यार कितनी सही बात बोल रहे हैं। हम निराश होकर बैठ गए, लेकिन अपनी निराशा तो प्रभु यीशु के पास ले ही नहीं गए। हमने उसके साथ तो दिल खोल के बात की नहीं, हमने तो तय कर लिया कि हमारे लिए सेवकाई नहीं है, लेकिन उसके पास तो हम गए ही नहीं। दोनों जन खड़े हो गए और दोनों जन एक दूसरे को बोलते हैं 1 साल तक हम यीशु मसीह के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। दोनों घर पे आए, तय किया उस मीटिंग में विलियम ब्रैनम को सुनने के बाद, आज के बाद दिल खोल के हम उसके साथ बात करेंगे। 1 साल, ज्यादा समय नहीं, लेकिन 1 साल दोनों ने दिल खोल के, जो वो खाना बनाते बनाते भी प्रभु यीशु से बात करती और ये व्यक्ति बाहर कार चलाते चलाते भी दिल खोल के बात करता। परिणाम ये आया, 1 साल के बाद दोनों जन सो रहे थे, एकदम से वाइफ उठ गई, देखा तो रूम में इतनी लाइट है, सामने यीशु मसीह खड़े। इसने हस्बैंड को देखा, हस्बैंड एकदम उठ गया। टी.एल. ऑसबॉर्न ने भी देखा। टी.एल. ऑसबॉर्न को लगा मुझे यीशु दिखाई दे रहे हैं, इसको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। इनको लगा कि मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। टी.एल. ऑसबॉर्न ने कहा तुझे पता है मेरा प्रभु, अपना प्रभु इस रूम में है। तो वो बोलती है मुझे तो कब से दिखाई दे रहे, तो लेटे क्यों, खड़े हो जाओ। दोनों जन खड़े हो गए और यीशु मसीह के आगे झुक गए। यीशु मसीह ने कहा तुम जो सेवकाई करना चाहते थे, आज से वो शुरू होगी, क्योंकि तुम अपनी समस्याओं को लेकर कहीं और नहीं गए, मेरे पास आए, मैंने तुम्हारा सुना है और आज के बाद मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा और लोग चंगे होंगे। वहां से चंगाई की मिनिस्ट्री शुरू हुई। और टी.एल. ऑसबॉर्न आज भी बोलते हैं मास हीलिंग में नंबर 1। अभी तो जिंदा भी नहीं। क्या आपकी समस्या, दिल खोल के उसके साथ बात करना सब शुरू करो। आमीन। दूसरों को मत बताओ मैं तो कंठाल गया हूं, मैं तो ये समस्या ना, वो अरे यीशु मसीह के पास जाओ। आमीन। जोएल ऑस्टीन ज्यादातर सब लोग जानते हैं क्योंकि हिंदी में डब मैसेजेस उनके आते हैं, लेकिन मैं उनके पापा की बात करता हूं, जॉन ऑस्टीन।
इनके बारे में लिखा गया, इनके बारे में गवाही ये है, जॉन ऑस्टिन ये बैप्टिस्ट पास्टर थे, डूब का बपतिस्मा मानते थे, पवित्र आत्मा में नहीं मानते थे। इनकी लड़की, उसको सेरेब्रल पॉल्सी हो गया। इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी। ये बड़े बड़े पास्टरों के पीछे पड़ जाते थे और उनको अपने घर में बुलाते थे, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो। सेरेब्रल पॉल्सी यानी दिमाग का लकवा। अब दिमाग में लकवा हो गया यानी शरीर पूरा लकवा। और पास्टर लोग आकर इनके घर में क्या बोलते थे, सेवक लोग आकर, अरे यार जो प्रभु की इच्छा, जो प्रभु की मर्जी। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते थे, देख इस पीड़ा के साथ तू सेवकाई कर, परमेश्वर बहुत खुश होगा और बहुत तेरा इस्तेमाल करेगा। और जॉन ऑस्टिन अकेले में रोते थे, अरे मैं अपनी बेटी को कैसे इस हालात में देख के सेवकाई करूं, मेरी बेटी है, वो लाश की तरह पड़ी रहती है, मेरी बेटी को ऐसे देखकर मैं कैसे चुपचाप रहूं। चलो उस सेवक को बुलाता हूं, उस सेवक को बुलाता हूं, कुछ नहीं। आखिर में एक दिन उन्होंने अपनी वाइफ को बोला, मैं ऐसे जिंदा नहीं रह सकता, मैं ऐसे सेवकाई नहीं कर सकता, मेरी बेटी को इस हालत में देखकर क्या मैं खड़ा होकर लोगों को बताऊं, जिंदा परमेश्वर है मेरा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मुझसे नहीं होगा। इन्होंने अपने, उनका स्टडी रूम था, उस रूम में चले गए, रूम बंद कर दिया। 30 दिन तक लगातार वे बाइबल पढ़ते रहे, परमेश्वर के आगे, प्रभु यीशु के आगे रोते रहे और बार बार, प्रभु क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा। आखिर में 30वें दिन, या तो अगर मेरी गलती नहीं हो तो, गलती हो रही हो तो शायद 27वें दिन, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रहा, इनको पता चला कि प्रभु यीशु ने कहा था जब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी तब तू सामर्थ पाएगा। अरे पवित्र आत्मा में तो मैं मान ही नहीं रहा, उस अनुभव में तो मैं मान ही नहीं रहा। और इन्होंने घुटनों पर जाकर कहा कि ये रहा मैं, उंडेल तेरी आत्मा मुझ पर उंडेल दे प्रभु। और प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा उंडेल दी। और 30वें दिन वो अन्य भाषा में बोलते बोलते दरवाजा खोल के बाहर आए, सीधा अपनी बेटी के पास गए, हाथ पकड़ा और कहा, यीशु नासरी के नाम से चंगी हो जा, उठ। और बेटी उठ गई। और आज जॉयल ऑस्टिन जब बोलते हैं, उनकी बहन आगे बैठती, उनकी मम्मी के साथ, डोडी ऑस्टिन। क्या आपकी समस्या है, लेकर प्रभु यीशु के पास जाओ। आमीन, आमीन। दिल खोलकर उसके साथ बात करना सीखो। आमीन। सीरियस हो जाए हम इस बात को लेकर। गारंटी ये आदमी, भजन संहिता 73, ये आदमी ईर्ष्या को लेकर, कितनी सारी ऐसी बातों को लेकर परमेश्वर के पास गया, लेकिन परिणाम क्या आया? ये बोलता है जब तेरे पास में आया, जब तेरी हजूरी में मैं आया, तब मुझे उजाला मिला, तब मुझे समझ में आया। आमीन। आप उसके पास जाओ, दिल खोल कर बात करो। नहीं भी करेंगे तो वो जानता है, लेकिन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, तो आपके और मेरे मुंह से ये बात निकलेगी, अरे जिनको मैं सफल समझ रहा हूं, ये तो तेज गति से नाश में जा रहे। जिनकी मैं अभी तक ईर्ष्या करता था, ये तो तेज गति से नाश में जा रहे हैं। अरे प्रभु, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। जो तुझसे दूर जाता है वो खुद नाश में चला जाता है। मेरे लिए तो मैं तेरे करीब आऊंगा, हर समय तेरे करीब आऊंगा, और हर समय अपने दिल को तेरे सामने मैं उंडेल दूंगा। आमीन। दाऊद 7 बार प्रार्थना करता था। आप दाऊद के जीवन को देखें, क्या क्या साउल उसके जान के पीछे पड़ा, वो भी परमेश्वर को बताता था। अपना बेटा अबशालोम, खुद का बेटा अबशालोम, उसके खून का प्यासा, वो भी परमेश्वर को बताता था। हर बार परमेश्वर के पास जाकर दिल उंडेल देता था। आमीन, आमीन। आइए हम भी इस तरह से इस चीज को प्रैक्टिस में डालें, ताकि जैसे अनुभव इनको हुए, परमेश्वर ने इनके आंसुओं को पोंछा और इनको विश्वास में बढ़ाया, वैसे भी हम भी जब अपनी समस्याओं को या दिल खोलकर जब अपने परमेश्वर से बात करें, वो चुप नहीं बैठेगा, वो भी हमारे जीवनों को अपने हाथ में लेगा, हमारे विश्वास को बढ़ाएगा, और हम लोगों के सामने खड़े होकर कह सकेंगे, किसी के कहने से नहीं कहता,
अरे मैंने खुद अनुभव किया, वो मेरे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। अरे मेरे दिल को ठंडा करने वाला परमेश्वर है। अरे मुझे नया अनुभव देने वाला परमेश्वर है। आमीन आमीन। इनमें से किसी ने कोई सेवकाई नहीं मांगी, ये अपना दिल खोलकर परमेश्वर के साथ बात करते रहे, परमेश्वर ने सेवकाई दी। गिडियोन ने दिल खोल के बात की, कहाँ है परमेश्वर जिसके बारे में हम सुनते हैं, कहाँ है? अगर वो होता हमारे साथ में तो क्या हमारे हालात ऐसे होते? बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको सेवकाई दी। आमीन। तू ही जाएगा, तू ही लड़ेगा और मिडियाने को तू ही हराएगा। आमीन। आइए हम दिल खोलकर परमेश्वर के साथ बात करने वाले हो जाएं, ताकि हमारे प्रश्न के जवाब परमेश्वर देंगे, उतना ही नहीं हमारे विश्वास को भी बढ़ाएंगे और उस बढ़े हुए विश्वास से कई लोगों को हम प्रभु यीशु में ला सकें, कई लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बता सकें। आइए अपनी जगह खड़े हो जाएं। प्रार्थना करना चाहते हैं कुछ लोग, कुछ समय तक हम दिल में प्रार्थना करें, प्रभु यीशु से कहें कि प्रभु यीशु मसीह, सही में आपके पास आना कितनी अद्भुत जगह है, कितनी अद्भुत। हमने कई बार दिल खोलकर दूसरों से बात की है, लेकिन आपसे नहीं की। पता नहीं हमने कितने चमत्कार इसलिए गंवा दिए, पता नहीं कितनी सेवकाई इसकी वजह से हमारी होते होते रह गई। लेकिन आज के बाद हम तय करते हैं, कहें यीशु मसीह से, हम तय करते हैं, मैं तय करता हूं प्रभु यीशु, दिल खोल के आपके साथ में बात करूंगा। दिल खोल के नहीं भी करता तो आप तो फिर भी जानते ही हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। आसाफ बोलता है मुझे ईर्ष्या होती है, लेकिन दिल खोल के उसने बात की तो परमेश्वर ने उसको समझ भी दी, समझ उसको मिली। ये तो फास्ट स्पीड से नाश में जा रहे हैं। कुछ लोग विश्वास को छोड़ दें, बाइबल कहती है छोड़ देंगे। हो सकता है उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हो जिन्होंने समस्याओं की वजह से, प्रश्न होने की वजह से प्रभु यीशु को छोड़ दिया। लेकिन हम आसाफ से सीखें, यही प्रश्न जिनकी वजह से लोग मसीह को छोड़ देते हैं, वही प्रश्नों को लेकर हम मसीह यीशु के पास जाएंगे, दिल खोल के उनके साथ बात करेंगे और वचन के उजियाले में ये परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा। ये जरूर हमारी समस्याओं का समाधान हमें देगा, सही समझ हमें देगा और हमें पता चलेगा अरे उसके पास आने में ही जीवन है। मैं किसी और के बारे में नहीं कहना चाहता, मैं अपने बारे में कहना चाहता हूं। मैं तो उसके करीब ही जाऊंगा क्योंकि वहीं पर मेरा जीवन है, वही मेरा जीवन है। आसमान में तेरे अलावा मेरा कोई नहीं और इस पृथ्वी पर तुझसे ज्यादा मुझे प्रिय और कोई भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह, ये अनुभव हम सभी के हों और हमारी भी ऐसी सेवकाइयां हो कि जिसके द्वारा आपको मान और महिमा मिले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। तो आकाश माना हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, तुम्हारो राज्य आओ, જેમ આકાશમાં એવા પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો। અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો પણ ભૂલાઈથી અમારો છૂટો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમીન। હવે આપણા તારનાર પ્રભુ યેશુઆ મસીહાની કૃપા, આપણા આત્માઓની કાળજી હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રાખશે, આમીન। ધન્યવાદ પ્રભુ યેશુ, ધન્યવાદ।